अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम और आप जिस मज़हब से जुड़े हैं उस मज़हब का नाम इस्लाम है। इस्लाम का माना होता है जिसके अंदर सलामती ही सलामती हो, जिसके अंदर शांति ही शांति हो, जिसके अंदर रहमत ही रहमत हो, जिसके अंदर सब बराबर हो, कोई छोटा और कोई बड़ा ना हो, और जिसके अंदर सब बराबर होंगे, जिनके अंदर इंसानियत होगी, या यूँ कह लीजिए कि जो इस्लाम पर जितना ज़्यादा अमल करेगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंसानियत होगी। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा इंसानियत है, मानवता है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इस्लाम मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों को इज़्ज़त दी, मुकर्रम बनाया, बल्कि कुरान ये कहता है कि वकर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को इज़्ज़त बख्शी। वकर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमान को इज़्ज़तदार बनाया, ईमान लाने वाले को इज़्ज़त दी, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, वकर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को, आदम की हर औलाद को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हमने उसको मुकर्रम बनाया है, हमने उसको बाइज़्ज़त बनाया है। और किसी की इज़्ज़त को उछालना और किसी की इज़्ज़त से खिलवाड़ करना ये किसी के लिए रवा और जायज़ नहीं है। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम, आए सारी दुनिया के इंसानों। देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों नहीं कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ एक रखी है, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारे बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, या वेदों की रोशनी में तुम्हारा बाप आशू और तुम्हारी माँ शतरूपा है। तुम एक ही बाप आदम के, आशू के, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। देख रहे हैं इंसानियत। ये इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसके दुनिया में कोई और मज़हब दिखा दो हमें, स्टेजों पर हर नेता भाषण देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई,
लेकिन क्या उनकी किताबों में भी सबको भाई भाई लिखा है? ये देखने की चीज है। क्या उनकी किताबें भी ये कह रही हैं? हिंदू धर्म की किताब में जरूर एक बात कही गई है, लेकिन हमारे हिंदू भाई इसको मानने के लिए तैयार नहीं। सार्वजना एकम कुटुंब अस्ति। सर्वजना, सर्व मानी सब, जना मानी जनता, सारी जनता, सारे लोग, सारे इंसान। एकम कुटुंब भवति, एक ही खानदान के हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये वेदों ने कहा है। 4 साल 4.5 साल तक हम सब एक ही परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन जब 3 महीने 4 महीने जब इलेक्शन का आ जाता है, इलेक्शन में 4 महीने 3 महीने जब बाकी रह जाते हैं, तो फिर हमें हमारे ख़ानदान और हमें हमारे घर से अलग कर दिया जाता है। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, और फिर डर पैदा किया जाता है कि अगर ये आ गया तो वो ऐसा होगा, वो आ गया तो ऐसा होगा। और फिर मुसलमानों से डराकर और मुसलमानों का खौफ भर के दूसरे लोग उनको एक किया जाता है, एक, और वोट लेने की कोशिश की जाती है। जो समझदार होता है वो इनके बहकावे में नहीं आता है, और जो अंधभक्त होता है वो बेचारा इनकी बहकी बातों में बहक जाता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है जो सबको एक बाप और एक मां का बेटा मानता है और ये कहता है कि आओ। ये इस्लाम है जो दूसरों से भी ये कहता है कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है। कुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताब दी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए आसमानी किताब वालों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम्हारा भी वही कलमा है, हमारा भी वही कलमा है, तुम्हारा भी वही रब है, हमारा भी वही रब है। हमारे और तुम्हारे दरमियान ये शिक्षा, ये तालीम आम है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। हमारा और तुम्हारा जब कलमा एक है, हमारा तुम्हारा जब माबूद एक है, तो झगड़े किस बात के हैं, लड़ाई किस बात की है? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इंसानियत का इससे बड़ा सबूत और कौन सा मजहब देगा? फरमाया, रास्ते से तुम गुजर रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से या अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर या कुछ कांटों पर या किसी पत्थर पर, तो आप अपनी तेज स्पीड गाड़ी को रोक दीजिए, एक साइड में लगा दीजिए, और रास्ते में वो जो तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उस तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक दीजिए, ताकि कोई बूढ़ा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई बच्चा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई औरत नकाब लगाकर चेहरा छिपाकर जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका पैर इस छिलके पे पड़े, कहीं वो फिसल न जाए, कहीं वो उसके कूल्हे में और उसकी कमर में चोट न लग जाए, वो गिर न जाए। इसलिए इमाततुल
इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को उठाकर फेंक देना, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक़। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज़्यादा ब्रांचेज है, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखाएं हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सर्वश्रेष्ठ ईमान की ब्रांच, सबसे अफजल ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अदनाहा, और सबसे हल्के दर्जे का ईमान क्या है? ईमान का सबसे हल्का दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को उठाकर फेंक देना, बाहर कर देना। ये नहीं देखना कि इस पे हिंदू गुजरेगा मरे, हमको क्या है, इस पे ईसाई जाएगा वो गिरेगा, हमको क्या। पूरी बस्ती में हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, सिख रहते हैं और जैनी रहते हैं, ये बस्ती मुसलमानों की थोड़ी है। इस केले के छिलके से या पत्थर से टकरा कर कोई हिंदू का मुंह फूटेगा, कोई ईसाई का फूटेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा, मरने दो कमीनों को। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, ये सोचकर आप उस पत्थर को पड़ा हुआ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपका ईमान तकाजा करता है, आपके अंदर का इस्लाम आपसे मुतालबा करता है कि आप इस पत्थर को, इस केले के छिलके को उठाकर फेंकिए, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुसलमान ही को तकलीफ से बचाया जाए, इंसान को तकलीफ से बचाना है। ये इंसानियत है जो इस्लाम सिखाता है। कहाँ है हमारे अंदर की इंसानियत? मर चुकी है। एक मुसलमान तो वो होता है, इस्लाम की तालीम तो ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है। लेकिन कुरान की वो आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, उसमें सबको एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद बताया है। तो इसको हमें सोचना चाहिए कि एक खानदान से तशबीह दी है, एक खानदान से तशबीह दी है। इस्लाम लाने के बाद फिर कोई ऊंचा और नीचा होता ही नहीं है, फिर कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो आपकी सफ में आकर खड़ा हो गया है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीरी और गरीबी आपके घर में चलेगी, अमीरी और गरीबी आपके स्टेज पर चलेगी, लेकिन मेरे घर में आना है तो सबको एक ही नियत और एक ही इरादे से आना है कि सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। और देख लीजिए, जब मस्जिद में नमाज होती है, पहली सफ भर गई है और मौलाना जर्जी साहब बाद में आ रहे हैं, 2 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, लेकिन पहली सफ में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी सफ में जगह नहीं मिल रही है, तीसरी सफ खाली है, तो तीसरी सफ में ही वो नमाज पढ़ेंगे। जर्जी साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, बाइज्जत आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि अगली सफ से किसी गरीब इंसान को उठाकर पीछे खड़ा कर दें, तो जर्जीस के बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला अगर आगे बैठा है तो उसको आगे ही नमाज पढ़ना है, उसको उठाकर आप पीछे खड़ा नहीं कर सकते हैं। अमीर हैं आप, अपने घर के रहिए, पैसा है आपके पास, आप अपने घर में खर्च करिए, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करिए, अपने घर में दिखाइए ये चौधराहट। मेरे घर में आए हो तो मेरे घर के अंदर तुम्हें जहाँ जगह मिल रही है वहीं, किसी को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा बंदा है जो पहले आया है, और तुम भी मेरे बंदे हो जो बाद में आए हो। पहले जो आया उसको पहले सफ में जगह मिली है, बाद में आए हो तुम्हें बाद में जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हज़रत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ सफ़र कर रहे हैं, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फतह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए,
हज़रत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वजू बना लो। वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टैच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना है, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हज़रत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए तो नमाज हो जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है इक़ामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस तरीके के इक़ामत जब कह दी जाती है, हज़रत उमर फ़ारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहाँ से निकलते हैं। लोगों चलो हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, इक़ामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा, यहाँ से निकलो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों, कहा बाद में बताऊँगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफर में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन हमारा जुर्म क्या था, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाजत दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हजरत उमर कहते नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों, क्या हमारी इजाज़त नहीं थी?
या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक जमीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हजरत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात यह नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में यह ख्याल आया, आए उमर, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये इन ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हजरत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोंक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी, कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ ना दें और वहां मस्जिद ना बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ न दें। देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन हज़रत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत
ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहां रहोगे, तुम हार गए तो हम यहां रहेंगे, लिहाजा अब तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा, यहूदियों, हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीज़ों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे मालो दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए। आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा, उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने तारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का, खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी, वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं। लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माल गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है। शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है। यहां तो एक समुदाय, अगर हमारा कुरान उसको मिल जाता है तो उसको जलाता है। एक समुदाय त्रिपुरा के अंदर देख लीजिए किस तरीके से उसको मौका मिला तो उसने हमारी इबादत गाहों को जलाया है, हमारी मस्जिदों को जलाया है, कुरान जला दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम किसी की इबादत गाह पर हमला न करो, तुम किसी की इबादत गाह मत तोड़ो, किसी की इबादत गाह को तोड़कर तुम उस जगह मस्जिद नहीं बना सकते, और बनाते हो तो वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी। हराम है तुम्हारे लिए ऐसा करना, और तुम किसी की मजहबी किताब नहीं जला सकते हो। मेरे भाइयों, साहबा किराम ने किसी की मजहबी किताब जलाई नहीं है, अगर लूट लिया था तो उनको उनकी मजहबी किताब वापस करना पड़ी। ये इस्लाम कहता है। ज़रा हम अपने भारत का जायज़ा लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है
कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर हम अमल करें, पूरी तरीके से अमल करें, लेकिन हिंदू भाई की किताब वेद, रामायण और गीता, और यहूदियों की किताब तौरात, और ईसाइयों की किताब इंजील, हम इनकी भी कद्र करें, इनको नफरत की नजर से न देखें। अमल